ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हे भक्तों, हे गीता अनुरागियों, आज हम श्रीमद् भगवत गीता के पहले अध्याय के पहले श्लोक से सुचारू रूप से श्रीमद् भगवत गीता की श्रृंखला की शुरुआत पुनः करने वाले हैं। यह मेरी कोशिश रहेगी कि एक एक श्लोक के एक एक अक्षर और उस शब्द के पीछे लिखे हुए महात्म्य और उसके असली राज को मैं जितना व्याख्यान हो सकूं, जितना खुल के हो सके आपको बता पाऊं, ताकि आप श्रीमद् भगवत गीता का आपके आम जीवन के साथ जो उसका संबंध है, जो उसका जुड़ाव है, उसे महसूस कर सकें और आप इस बात का ज्ञान प्राप्त कर सकें कि श्रीमद् भगवत गीता आपके मेरे आज के युवा के और ना ही आज के युवा के अपितु अनंत काल तक लोगों को अपने जीवन के साथ जुड़ा महसूस कराने वाली और जीवन जीने की शिक्षा देने वाली महान ग्रंथ है। श्रीमद् भगवत गीता क्या है, इसके बारे में अलग अलग लोगों ने अलग अलग मत दिए हैं। ये ना कोई पुराण है, ये ना कोई ग्रंथ है, ये नया कोई कुछ भी नहीं है। ये भगवान और उनके पुजारी, उनके भक्त, उनके बीच का साक्षात वार्तालाप है। आप किसी व्यक्ति के बारे में किसी अन्य व्यक्ति से सुनते हैं तो एक अलग इमेज क्रिएट होती है, उसका एक अलग चित्रण आपके मन में आता है। लेकिन अगर आप किसी व्यक्ति को किसी विषय के ऊपर खुद अपने शब्दों में अपनी बात रखते हुए सुनेंगे तो आपको पता लगेगा कि उस व्यक्ति का पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, उसकी IQ लेवल कितना है, उसकी नॉलेज कितनी, उसका व्याख्यान कितना है, उसका कितना गहरा ज्ञान है किसी भी विषय के ऊपर। श्रीमद् भगवत गीता हमारे जीवन के हर एक क्षण में काम आती है। और भगवान श्री कृष्ण ने जब अर्जुन के साथ वार्तालाप किया और श्रीमद् भगवत गीता का ज्ञान दिया, उन्होंने अर्जुन को यह बताया कि तुमसे पहले यह ज्ञान मैंने सूर्य को दिया था और श्रीमद् भगवत गीता के प्रकाश और उनकी जो शक्ति है, एनर्जी है, वही है जो सूर्य को इतना प्रज्वलित किए हुए है। श्रीमद् भगवत गीता का ज्ञान एक लाइफ के यूज़र मैनुअल की तरह है। अगर हम उसको पढ़ लें, समझ लें, तो हम अपने लाइफ के किसी भी मौके के ऊपर किसी भी डिसीजन को लेते समय, किसी भी निर्णय को लेते समय कभी भी असमंजस में नहीं आएंगे, डबल माइंडेड नहीं होंगे, क्योंकि हमें पता होगा कि हमारे लिए क्या सही है, क्या गलत है। हाँ, ये ज़रूर है कि उस समय वो डिसीज़न आपको थोड़ा हार्श लगे, आपको लगे कि आप एक कठोर निर्णय ले रहे हो, लेकिन अगर आप श्रीमद् भगवत गीता के अनुसार उस निर्णय को ले रहे हैं तो इस बात का विश्वास रखिए कि उसका फल कभी बुरा नहीं होगा, उसका भविष्य में फल अच्छा ही होगा। श्रीमद् भगवत गीता का ज्ञान देते हुए अर्जुन को मेरे प्रभु श्री कृष्ण ने यही सिखाया है कि आप मोह माया इन सब से बाहर आकर अपने कर्तव्य को भगवान का दिया हुआ रिस्पॉन्सिबिलिटी और ड्यूटी समझ के पूरा कीजिए। आप कभी भी जीवन में मार नहीं खाएंगे। आप कभी ये मत सोचिए कि ये मैं कर रहा हूँ, आप ये सोचिए कि आप जो भी कर रहे हैं वह भगवान का आपको दिया हुआ एक निर्देश है। यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन के अलावा दो और करैक्टर भी हैं। एक हैं संजय और एक हैं धृतराष्ट्र। धृतराष्ट्र जो आँखों से अंधे हैं, आँखों से अंधे धृतराष्ट्र प्रतीक हैं उस व्यक्ति का जो आपको हर परिवार में मिलेंगे, जिनके पास कुछ करने की क्षमता है, अधिकार है, स्थिति है, लेकिन फिर भी वो मोह माया में इतने अंधे हो जाते हैं कि वह गलत और सही का डिसीजन नहीं ले पाते। अपनी संतान, अपने प्रेमी, अपने प्यार करने वालों को गलत राह पर जाते हुए देखने के बावजूद वह उनके मोह में ऐसे अंधे हुए होते हैं कि उनको नहीं रोकते। और हमारे आपके सभी के परिवार में ऐसे बड़े बुजुर्ग लोग जो इस प्रकार मोह के अंदर अंधे होकर अपनी संतान को गलत रास्ते पर जाने से नहीं रोकते। भक्तों, देखा जाए तो भविष्य में उनकी संतानों के साथ जो भी गलत होता है उसका सबसे बड़ा कारण वही होते हैं, क्योंकि उन्होंने सही समय पर अपनी संतान को गलत कार्य करने से नहीं रोका होता। यहाँ मैं एक छोटी सी कथा सुनाना चाहूँगा कि एक बार एक बच्चा था जो बचपन में चोरी करता था।
चोरी करते करते वो अपना घर भरता था, अपनी माँ के साथ रहता था। जब वो युवा हुआ उसको पुलिस ने पकड़ लिया, उसको जज के सामने लेकर गए तो उसको बोला कि तुम्हें क्या सज़ा मिलनी चाहिए। तो उस चोर ने कहा कि आप मुझे जो भी सज़ा दीजिए, लेकिन मेरी एक आपसे अर्ज़ है कि मुझे आप जो सज़ा देंगे उसके बराबर सज़ा मेरी माँ को भी मिले। यहाँ जज बड़े हैरान हुए। उन्होंने बोला कि कानून के अंदर ऐसे कोई प्रावधान नहीं है जहाँ आपकी सज़ा आपकी माँ को भी दी जा सके, क्योंकि आपकी माँ का कोई कसूर नहीं है। लेकिन चोर ने कहा कि बिल्कुल मेरी माँ का कसूर है, क्योंकि जब मैं बच्चा था और मैंने जब चोरी करने की तो मैं पूर्णतः अबोध था। मुझे सही और गलत का फ़र्क नहीं पता था, चोरी करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए मुझे नहीं पता थी। लेकिन मेरी माँ ने मेरी उस चोरी करने वाली चीज़ों को भोग करना शुरू कर दिया। मैं चोरी करके लाता था, मेरी माँ उन चीज़ों का प्रयोग करती थी और मेरी माँ बड़ी खुश हो जाती थी। और मेरी माँ ने बचपन में मुझे कभी नहीं सिखाया कि जब मैं चोरी कर रहा हूँ ये गलत काम है। अतः जो मैंने जीवन भर चोरी किया है, मेरे साथ साथ मेरी माता ने भी उसका पुनर्भोग किया है। और मेरी माँ मेरे प्यार में, मेरे मोह में इतनी अंधी हुई कि उसने कभी मुझे गलत और सही का फ़र्क ही नहीं समझाया। अतः मैंने जो भी किया वह करने में मेरा कोई पाप नहीं है, क्योंकि मुझे पता ही नहीं था कि यह करना गलत काम है, क्योंकि मुझे शिक्षा देने वाली मेरी माँ कभी मुझे ऐसी शिक्षा नहीं दे पाई। अतः मेरे साथ साथ मेरी माँ को भी सज़ा दी जाए। बहरहाल उसकी माँ को तो सज़ा नहीं मिल पाई भक्तों, लेकिन इस बात ने एक बहुत बड़ी शिक्षा दे दी, बहुत बड़ा आईना समाज का सामने रख दिया। वही जो श्रीमद् भागवत गीता के अंदर जो है धृतराष्ट्र के रूप में आपके सामने है कि अगर परिवार के बुजुर्ग मोह माया के अंदर अंधे होकर अपने बच्चों को सही या गलत काम का डिसीजन नहीं सिखाते, उनके गलत कामों को प्रोत्साहित करते हैं, गलत काम में उनका साथ देते हैं, उनकी गलत हरकतें करते समय आंखें बंद कर लेते हैं, तो ऐसे जो बुजुर्ग होते हैं उनकी संतान का विनाश कोई नहीं रोक सकता। तो भक्तों, इसी के साथ आज प्रथम अध्याय प्रथम श्लोक से श्रीमद् भगवद गीता की शुरुआत करते हैं। आइए श्रीमद् भगवद गीता की शुरुआत करने से पहले हम प्रभु को नमन करते हैं। हरि ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो। भक्तों, आइए पहले श्लोक से शुरुआत करें। धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे संवेतायुयुत्सव मामका पांडवाश्चैव किम कुर्वतं संजय। ये शब्द धृतराष्ट्र के हैं। यहाँ आप ये देखिए कि धृतराष्ट्र को कितना महत्वपूर्ण पद दिया गया है कि श्रीमद् भगवत गीता का पहला जो श्लोक है वह धृतराष्ट्र उवाच के रूप में है, अर्थात धृतराष्ट्र के शब्दों में है। यहाँ एक पिता की पीड़ा दिखाई गई है कि वह कैसे अपने घर में बैठे हुए उनके बच्चों का जो युद्ध चल रहा है उसकी जानकारी पाना चाहते हैं। उनके अंदर एक पीड़ा है, एक उत्साह है कि वो जाने के वहाँ की क्या स्थिति है। तो वह संजय को क्या बोलते हैं? धृतराष्ट्र ने कहा, हे संजय, धर्म भूमि कुरुक्षेत्र में युद्ध की इच्छा से एकत्र हुए मेरे तथा पांडुपुत्रों ने क्या किया, इसकी स्थिति बताओ। यहाँ आप एक बात ध्यान देखिए कि कुरुवंश से कौरव हुए, लेकिन धृतराष्ट्र ने अपने बच्चों को अपने कहा और अपने भाई पांडु के पुत्रों को कुरुवंशी ना कहकर पांडुपुत्र कहकर संबोधित किया। श्रीमद् भगवत गीता एक बहुपठित आस्तिक विज्ञान है भक्तों, जो गीता महात्म्य के सार के रूप में दिया गया है। इसमें यह उल्लेख है कि मनुष्य को चाहिए कि वह श्री कृष्ण के भक्त के रूप में अपना जीवन यापन करे और उनकी शिक्षाओं को अपने जीवन में उतारे। भक्त को चाहिए कि वह श्री कृष्ण की सहायता से श्रीमद् भगवत गीता का अध्ययन करता हुआ स्वार्थ प्रेरित व्याख्याओं को उसके बिना हुए उन्हें समझने का प्रयास करे, अर्थात वह अपने स्वार्थ को एक तरफ रखकर श्रीमद् भगवत गीता को पढ़े और उनकी बातों को समझे। अर्जुन ने जिस प्रकार साक्षात भगवान श्री कृष्ण से गीता सुनी और उसका उपदेश ग्रहण किया, इसी प्रकार स्पष्ट अनुभूति का उदाहरण श्रीमद् भगवत गीता में ही है। अर्थात
अर्जुन ने तब भगवान से साक्षात सुनी, लेकिन श्रीमद् भगवद गीता मेरे प्रभु श्री कृष्ण के श्रीमुख से निकले हुए शब्दों का ही व्याख्यान है। अतः जब आप सहृदय और सच्ची भावना से पूर्ण समर्पित होकर श्रीमद् भगवद गीता का पाठ करते हैं तो आपको अभी वो जो ज्ञान है वो पूर्ण रूप से उसी प्रकार प्राप्त होता है जैसे अर्जुन को श्री कृष्ण के से प्राप्त हुआ। अर्थात ये लगभग वैसा ही है जैसे अर्जुन भगवान श्री कृष्ण के सम्मुख से सुन रहे हैं और आप पढ़ रहे हैं, इनमें कोई अंतर नहीं है। यदि उसी गुरु परंपरा से निजी स्वार्थ से प्रेरित हुए बिना किसी को श्रीमद् भगवद गीता को समझने का या पढ़ने का सौभाग्य प्राप्त हो तो वह समस्त वैदिक ज्ञान तथा विश्व के समस्त शास्त्रों के अध्ययन को पीछे छोड़ देता है। भक्तों, जैसे महान लोगों ने कहा है कि श्रीमद् भगवद गीता जो है समस्त शास्त्रों, समस्त जो है वेद ग्रंथ हैं उनका निचोड़ है, तो यहाँ वही बात का व्याख्यान किया गया है कि आप विश्व में अनंत शास्त्र पढ़ लें, अनंत वेद ज्ञान पढ़ लें, लेकिन वो आपको क्या सिखाते हैं? वो पढ़ने के बाद आप जीवन को जीने का सीखते हैं, उनके निष्कर्ष निकालते हैं। लेकिन श्रीमद् भगवद गीता में उनके निष्कर्षों को उदाहरण स्वरूप आपके सामने साक्षात भगवान श्री कृष्ण ने रखा हुआ है। अर्थात सभी ग्रंथों को अथवा अन्य पुस्तकों को पढ़ने के बाद जो आपको ज्ञान बढ़ता है, उसी ज्ञान का निचोड़ श्रीमद् भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण के शब्दों के रूप में आपको साक्षात मिलता है। यहाँ भक्त को श्रीमद् भगवद गीता में न केवल अन्य शास्त्रों की सारी बातें मिलती हैं, अपितु ऐसी बातें भी मिलती हैं जो अन्यत्र कहीं उपलब्ध नहीं है। क्योंकि जो सब शास्त्रों के अंदर है वो तो श्रीमद् भगवद गीता के अंदर है, लेकिन जो श्रीमद् भगवद गीता के अंदर है वह समस्त शास्त्रों में नहीं है, क्योंकि ये भगवान श्री मुख के से निकले हुए उनके शब्द हैं। यही गीता का विशिष्ट मानदंड है। स्वयं भगवान श्री कृष्ण द्वारा साक्षात उच्चरित होने के कारण यह एक पूर्ण आस्तिक विज्ञान है। यहाँ आस्तिक विज्ञान का अर्थात स्पष्ट और साधारण है कि श्रीमद् भगवद गीता के अंदर कही गई श्री कृष्ण जी के द्वारा एक एक बात को आप विज्ञान के प्रमाण के ऊपर परख कर भी देख सकते हैं। एक कहावत है कि परख को, प्रत्यक्ष को प्रमाण नहीं। तो यहाँ हिंदुत्व की जो शान है, हिंदुत्व धर्म की जो महत्वपूर्णता है, उसका महत्व है, उसकी जो कहा जाए ऐश्वर्य है, वो इसी के अंदर है कि आप हमारे धर्म को, हमारे ग्रंथ को, हमारी कही बातों को किसी भी प्रकार के प्रमाणों के ऊपर परख कर देख सकते हैं, वो पूर्णतः सत्य पाए जाते हैं। श्रीमद् भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण द्वारा कही गई एक एक बात साक्ष्य है। आज के युग में ही नहीं, आज से 1000 साल के बाद भी कोई भी अगर उन बातों को परखने की कोशिश करेगा, जांचने की कोशिश करेगा, तो श्रीमद् भगवद गीता में श्री कृष्ण भगवान द्वारा दिया गया ज्ञान हमेशा शाश्वत और सत्य ही पाया जाएगा। महाभारत में वर्णित धृतराष्ट्र और संजय की वार्ताएं इस महान दर्शन के मूल सिद्धांत का कार्य करती हैं। माना जाता है कि इस दर्शन की प्रस्तुति कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में हुई, जो वैदिक युद्ध में पवित्र तीर्थ स्थल रहा है। इसका प्रवचन भगवान श्री कृष्ण के द्वारा मानव जाति के पथ प्रदर्शन हेतु तब किया गया था जब वह इस लोक के अंदर स्वयं उपस्थित थे। धर्म क्षेत्र इस शब्द का साधारण सा अर्थ है, क्योंकि कुरुक्षेत्र में युद्ध स्थल में अर्जुन के पक्ष में श्री भगवान जो हैं स्वयं उपस्थित थे, और भगवान हमेशा धर्म के साथ होते हैं। अतः जब उस क्षेत्र में भगवान उपस्थित थे तो जाहिर सी बात है वह जो क्षेत्र है वो धर्म क्षेत्र ही कहलाएगा। कौरवों के पिता धृतराष्ट्र अपने पुत्रों की विजय की संभावना के विषय में अत्यंत संदिग्ध था। माँ बाप जो होते हैं ना भक्तों, आप अपने ऊपर भी इस बात का एग्जाम्पल लेके देख सकते हैं कि अगर उनको अपने बच्चों के ऊपर पूर्ण विश्वास होता है तो वह उनको निश्चिंत होकर कहीं भी जाने देते हैं, कहीं भी खेलने देते हैं। लेकिन अगर अब माता पिता को अपने बच्चों की प्रतिभा के ऊपर एक अंश मात्र भी संशय होता है तो वह अपने बच्चों की हर क्रियाकलाप के ऊपर नज़र रखते हैं। अगर आपका बच्चा साइकिल चलाना सीख रहा है और आपको उसके ऊपर कॉन्फिडेंस नहीं है तो एक पिता हमेशा उसके पीछे पीछे भागता रहता है। लेकिन अगर पिता को पता है कि मेरे बच्चे को साइकिल चलानी आती है तो पिता उसको साइकिल दे देते हैं, उसको निश्चिंत जाने देते हैं। यह आज भी सत्य है। जैसा कि मैंने बोला, श्रीमद् भगवद गीता हमारे जीवन का सार है। इन सभी बातों को चाहें तो आप अपने जीवन के कई भागों के अंदर जोड़ कर देख सकते हैं।
तो यही बात यहाँ पर भी है। धृतराष्ट्र को अपने पुत्रों की विजय के ऊपर, क्षमताओं के ऊपर संशय था। यही कारण था कि वह निश्चिंत नहीं था, वो चिंताग्रस्त थे और महल में बैठे हुए होने के बावजूद संजय की सहायता से धर्म क्षेत्र के अंदर होने वाली एक एक क्रियाकलाप के ऊपर नज़र रखना चाहते थे। वो देखना चाहते थे कि मेरे बच्चे जो कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं। यह उनके अंदर की कमजोरी को और संशय को ही उजागर करता है भक्तों। अब कौरवों के पिता ने को जो संदिग्धता थी उनके ऊपर, इसी संदेह के कारण उन्होंने अपने बच्चों से, अपने जो सचिव थे संजय से बार बार पूछ रहे थे क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ। वह आश्वस्त थे कि उसके पुत्र और उसके छोटे भाई पांडु के पुत्र हैं, जो पांडव हैं, उनके बीच जो युद्ध है वह होगा ही होगा, क्योंकि वह अंदर से नहीं चाहते थे कि उनके बीच में कोई समझौता हो। क्योंकि क्या होता है भक्तों के कई बार नफरत जो होती है, घृणा जो होती है, वो उस स्थिति पर पहुंच जाती है कि वो क्षण मात्र भी कंप्रोमाइज़ करने की स्थिति में नहीं रहते। यहाँ जो धृतराष्ट्र हैं वह, उनके अंदर इतना मोह अपनी संतान के प्रति और पांडु पुत्रों के प्रति इतनी घृणा आ चुकी है कि वह इस बात को भी सुनिश्चित करना चाहते हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि युद्ध क्षेत्र में जाकर उनके अंदर के युद्ध करने की जो इच्छा है वह कम हो जाए। वो चाहते हैं युद्ध हो और मेरे जो पुत्र हैं वह युद्ध जीत कर पांडव पुत्रों को मारकर संपूर्ण जो विश्व है उसके ऊपर अपना राज्य स्थापित करे, ना कि उनके अंदर कोई संधि हो जाए और वो कोई आधा राज्य या कुछ पांडवों को दे दे। वो बिल्कुल भी पांडवों को कुछ देने की स्थिति में नहीं है। यहाँ पे धृतराष्ट्र के अंतर्मन की घृणा दिखाई देती है। और भक्तों, जिस परिवार का मुखिया ही अपने परिवार के कुछ सदस्यों के प्रति घृणा माननी शुरू कर देगा, तो देखिए जो सबसे परिवार का बड़ा सदस्य ही ऐसा करेगा तो छोटे के ऊपर क्या असर पहुंचेगा, ये बात समझने वाली है और सोचने वाली है भक्तों। अब यह युद्ध जो कि कुरुक्षेत्र धर्म क्षेत्र में लड़ने वाला था, जिसका उल्लेख वेदों में स्वर्ग के इस पितृस्थन के कारण दिया गया है, इस कारण भी धृतराष्ट्र अत्यंत भयभीत था। अब धृतराष्ट्र को अंदर से कहीं ना कहीं ज्ञान था कि वो जो कर रहा है वो गलत कर रहा है, उसकी संतान का पक्ष गलत पक्ष है और जिस स्थान पर युद्ध हो रहा है वह एक पवित्र स्थल है भक्तों। इसीलिए हिंदुत्व में जब भी हम कोई धार्मिक क्रियाकलाप करते हैं तो एक स्थान का चयन उसका एक बड़ा ही प्रमुख भाग होता है, क्योंकि अगर स्थान पवित्र होगा, धरती पवित्र होगी, तो वहाँ एक पॉजिटिव एनर्जी होगी, सकारात्मक ऊर्जा होगी जो पवित्रता को और मजबूत करेगी और नकारात्मक शक्तियों को कमज़ोर करेगी। धृतराष्ट्र के अंदर कहीं वो भावना थी जो उसको एहसास कराती थी कि वो जो है गलत तरफ है, नेगेटिव साइड में है, नकारात्मकता की तरफ है, और इस कारण से ये लगता था कि जिस जगह पर युद्ध हो रहा है वह एक पवित्र स्थान है और उस स्थान की पवित्रता के कारण वहाँ की जो पॉजिटिव एनर्जी है वो उसके पुत्रों को नहीं बल्कि पांडु पुत्रों को मजबूत करेगी और इसकी क्षति पांडु पुत्रों को जाएगी। यही कारण है कि उनके अंदर कहीं ना कहीं एक खौफ भी था कि उस जगह में मेरे बच्चे जो हैं कहीं कमज़ोर ना हो जाएं। इसीलिए संजय जो थे वो उनसे वो धृतराष्ट्र संजय से बार बार पूछते रहते थे। पांडव तथा धृतराष्ट्र के पुत्र दोनों ही एक ही वंश से संबंधित थे, जाहिर सी बात है वो एक ही परिवार था, किंतु यहाँ पर धृतराष्ट्र के वाक्य में उनके मनोभाव प्रकट होते हैं भक्तों। जैसा कि मैंने पहले ही कहा कि धृतराष्ट्र ने जानबूझकर अपने पुत्रों को कुरु कहा और पांडु के पुत्रों को जो उनके वंश से उत्तराधिकार से अलग कर दिया, अर्थात उन्हें कुरुवंशी नहीं कहा। उसने कहा मेरे कुरुवंशी पुत्र और पांडु के पुत्र, अर्थात उनको उसने कुरुवंशी कहकर संबोधित नहीं किया। इस तरह पांडु के पुत्रों अर्थात अपने भतीजों के साथ धृतराष्ट्र के जो विशिष्ट की मन की स्थिति है उसको समझा जा सकता है भक्तों। जिस प्रकार धान के खेत में अवांछित पौधों को उखाड़ दिया जाता है, उसी प्रकार इस कथा के आरंभ से ही ये आशा की जाती है कि धर्म के पिता अर्थात श्री कृष्ण जब उपस्थित थे तो कुरुक्षेत्र रूपी खेत में दुर्योधन आदि धृतराष्ट्र के पुत्रों को वांछित पौधों के समूल के नाश करने के लिए अलग कर दिया गया है। यहाँ धर्म क्षेत्र तथा कुरुक्षेत्र शब्दों की उनकी ऐतिहासिक और वैदिक महत्ता और भी अधिक सार्थक है। यहाँ पर जो धृतराष्ट्र है
उसने स्वयं ही अपने बच्चों को पांडुपुत्रों से अलग करके उनको भाग्यहीन कर दिया भक्तों। जब एक परिवार होता है भक्तों, तो हर एक परिवार के सदस्य का अलग अलग भाग्य होता है, और किसी एक का भाग्य के कारण संपूर्ण परिवार जो होता है तरक्की करता है। लेकिन जब परिवार बढ़ जाता है तो सबका भाग्य अलग अलग हो जाता है, और तभी उस परिवार के अंदर जो दुर्भाग्य और बुरी स्थितियों का घुसने का, उनके अंदर आने की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। पुराने काल में जो संयुक्त परिवार थे वह आर्थिक रूप से मजबूत होने के ना होने के कारण भी भरपूर जीवन जीते थे। लेकिन आज अगर आप देखोगे, जो अलग अलग परिवारों की जो स्थितियां आ चुकी हैं, लोग अलग अलग रहते हैं, अच्छी सैलरी, हाई पैकेज, सब कुछ होने के कारण बाद भी उनके मन में सुख और शांति नहीं है। ना वो फाइनेंशियली खुद को स्ट्रॉन्ग मानते हैं, सिक्योर मानते हैं, और फ्यूचर के प्रति, भविष्य के प्रति हमेशा आशंकित रहते हैं। तो यह भी श्रीमद् भगवद गीता से आपको ज्ञान मिलता है कि कभी भी अलग मत हो, कोशिश करें इकट्ठे रहें। पता नहीं किसके भाग्य का कौन खा रहा हो, किसके भाग्य से किसका घर चल रहा हो। अभी हम दूसरे श्लोक के ऊपर आते हैं। संजय उवाच दृष्टार्तु पांडवानिका व्यूढ़ दुर्योधनस्तदा आचार्यमुप संजयं राजा वचनम ब्रवीतः। यहाँ संजय ने अपने राजा धृतराष्ट्र को क्या जवाब दिया? संजय ने कहा कि हे राजन, पांडुपुत्रों द्वारा सेना की व्यूह रचना देखकर राजा दुर्योधन अपने गुरु के पास गया और उनसे शब्द बोले। अब जब भी युद्ध शुरू होता है तो राजा पहले एक दूसरे राजा की जो व्यूह रचना देखते हैं, उसकी सेना की स्थिति देखते हैं, और आपस में मंतव्य करते हैं, डिसीजन लेते हैं कि युद्ध की क्या नीति हो, कैसा हो। अब जो दुर्योधन थे, उनके गुरु द्रोणाचार्य थे जो उनके साथ थे। ये वही गुरु द्रोणाचार्य थे जिन्होंने सबको युद्ध करना सिखाया था। तो जब दुर्योधन ने अर्जुन की सेना को देखा, सब साज सज्जा देखी, तो वह जो द्रोणाचार्य के पास गए और उन्होंने उनसे निश्चय किया, डिस्कशन किया। अब इसके पीछे दुर्योधन की क्या मनस्थिति थी, उसके अंदर क्या सोच थी भक्तों? अब उसका कारण ये भी था कि जो धृतराष्ट्र थे वो जन्म से अंधे थे। जो दुर्योधन के पिता थे धृतराष्ट्र, वो जन्म से अंधे थे, और दुर्भाग्यवश वह आध्यात्मिक दृष्टि से भी वंचित थे। अर्थात ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ तन के अंधे थे, उन्होंने कभी अपने बच्चों को आध्यात्म की शिक्षा नहीं दी, ज्ञान की शिक्षा नहीं दी। वह यह भी जानता था कि उसी के समान उसके पुत्र भी धर्म के मामले में अंधे हैं, और उसे विश्वास था कि पांडवों के साथ कभी भी समझौता नहीं कर पाएंगे, क्योंकि पांचों पांडव जन्म से ही पवित्र थे। अर्थात स्वयं तो वो जो अधर्म के रास्ते पर रहे, लेकिन उनको यह पता था कि उनकी संतान भी उनके जैसी ही है, और यही कारण था कि धृतराष्ट्र को कहीं ना कहीं पता था कि मेरे बच्चों में और पांडुपुत्रों में कभी भी समझौता नहीं हो सकता। भक्तों, यहाँ आप एक बात को ध्यान से समझिए कि अगर आपसे कोई नफरत करता है, आपसे कोई जलता है, आपसे कोई कटाक्ष रखता है, तो अर्थात ये है कि वो पहले से ही जानता है कि आप उससे श्रेष्ठ हैं। धृतराष्ट्र कहीं ना कहीं जानता था कि पांडुपुत्र मेरे पुत्रों से श्रेष्ठ है, और यही कारण है कि उसका सदा से कोशिश रही कि वह उनको जो श्रेष्ठता है उसकी वो उजागर ना हो पाए, हमेशा वो कमियों में रहें, निखर ना पाएँ, ज़्यादा सीख ना पाएँ, उनको ज़्यादा शिक्षा ना मिल पाए, आगे बढ़ ना पाएँ। और अगर आपका कोई रास्ता रोकता है, कोई आपसे जलन रखता है, द्वेष रखता है, तो उसका सबसे प्रमुख कारण ये भी हो सकता है प्रभु, और यही होगा कि वह व्यक्ति मानता है कि आप उससे श्रेष्ठ हो, आप उससे बढ़कर हो। अपने से नीचों से कोई नफरत नहीं करता, अपने से नीचों से कोई जलन नहीं रखता, अपने से नीचों से कोई कंपटीशन नहीं रखता, कोई द्वेष नहीं रखता। अपने से जो नीचे होते हैं, छोटे होते हैं, नॉर्मली लोग उनके प्रति दया भाव ही रखते हैं। अगर कोई आपके प्रति जलन रखता है, आपसे कंपटीशन रखता है, आपके प्रति द्वेष रखता है, तो उसका सीधा और सादा जो फ़र्क है, जो उसका रिजल्ट है, वो ये है कि वो व्यक्ति विशेष ये मानता है कि आप उससे श्रेष्ठ हो। यह बात जब आपको समझनी चाहिए, और ये समझना चाहिए कि जो व्यक्ति आपका विरोध में है वह मानता है कि आप उससे श्रेष्ठ हो, तभी वह आपसे विरोध कर रहा है। तो ये बात आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस बूस्टर के तरीके से काम करनी चाहिए। इसके आपका आत्मविश्वास बढ़ना चाहिए कि कोई अगर आपसे कंपटीशन करने की कोशिश कर रहा है, जल रहा है, बिचिंग कर रहा है, तो उसका अर्थात यही है कि वह
मानता है कि वो कहीं ना कहीं आपसे नीचा है, आपके उससे बहुत ऊंचे हो। तो ये एक यहाँ से आपको इससे ज्ञान मिलता है भक्तों। और ऊपर से उसे तीर्थ स्थान का प्रभाव के प्रति भी संदेह था, जैसा कि मैंने आपको बताया। इसलिए जो संजय युद्ध भूमि की स्थिति के विषय में प्रश्न को समझकर जो धृतराष्ट्र को उन्होंने बताया कि एक निराश राजा को जैसे वो प्रोत्साहित करना चाहते थे, तो उन्होंने विश्वास दिलाया कि उसके पुत्र पृथ्वीस्थल के प्रभाव में आकर किसी प्रकार का समझौता नहीं करने वाले हैं, और वह अपने गुरु द्रोणाचार्य को वास्तविक स्थिति से अवगत कराने गया है। वो बताने गया है कि सेना का क्या हिसाब किताब है, वहाँ क्या कैसे कैसे मापदंड सेना ने तय किए हुए हैं। यद्यपि दुर्योधन को राजा कहकर संबोधित किया गया है, तो भी स्थिति की गंभीरता के कारण उसे सेनापति के पास जाना पड़ा। अतएव दुर्योधन राजनीतिज्ञ बनने के लिए सर्वथा उपयुक्त था, किंतु जब उसने पांडवों की व्यूह रचना देखी तो उसने यह कूटनीतिक व्यवहार अपने भय को छिपा ना पाया। अब यहाँ पर क्या होता है भक्तों, कोई भी व्यक्ति अपने पिता, अपने बड़े, अपने बुजुर्ग के पास, किसी ज्ञानी के पास तभी जाता है जब उसे लगता है कि जो स्थिति है उसके नियंत्रण में नहीं है। वह अपने शिक्षक, अपने गुरु, अपने कोच, अपने पिता, अपनी माता, बड़े भाई, उनके पास जाता है उनसे डिसीजन लेने के लिए, उनकी राय लेने के लिए कि हे श्रेष्ठ मुझे बताइए कि जब ये स्थिति मेरे नियंत्रण में नहीं है तो मैं क्या करूं। यहाँ जो अर्जुन जा रहे हैं द्रोणाचार्य के पास नियंत्रण करने के लिए, निमंत्रण करने के लिए, बातचीत करने के लिए, तो यहाँ वो अपने अंदर के एक भय को भी छुपा रहे हैं, और यह उस स्थिति को दिखाता है कि दुर्योधन को लग रहा है कि जो व्यूह रचना है, जो सेना है अर्जुन की, उसको संभाल पाना शायद उनकी स्थिति में नहीं है। तो इस समय वो अपने गुरु के पास जाते हैं और उनसे मंतव्य करते हैं, उनसे उनकी राय लेते हैं। पश्चात पांडुपुत्राणामाचार्य महती चमूम व्यूढ़ा द्रुपद पुत्रेण तव शिष्येण धीमता। हे आचार्य, पांडुपुत्रों की विशाल सेना को देखें, जिसे आपके बुद्धिमान शिष्य द्रुपद के पुत्र ने इतने कौशल से व्यवस्थित किया है। यहाँ पर भक्तों जो अर्जुन है, उनकी सेना को देखते हुए दुर्योधन अपने गुरु द्रोणाचार्य को उसके बारे में बता रहे हैं। अब परम राजनीतिज्ञ जो दुर्योधन है, वो महान ब्राह्मण सेनापति द्रोणाचार्य के दोषों को इंगित करना चाहता है। अब देखिए यहाँ पर भी कहते हैं ना कि जो बुरा होता है वह अपना असर दिखाने से नहीं जाता। वो जितना मर्जी अपना चरित्र का चित्रण कर ले, लेकिन उसकी बातों से, उसकी वाक्पटुता से उसके चरित्र का चित्रण हो जाता है। यहाँ यद्यपि अपने गुरु के सामने खड़ा है दुर्योधन, वह गुरु जो सभी स्थितियों को देखता हुआ भी दुर्योधन का साथ दे रहा है, यह जानते हुए भी कि दुर्योधन गलत है, फिर भी उसका साथ दे रहा है। इतना समर्पित गुरु होने के बाद भी, उनसे इतना ज्ञान लेने के बाद भी दुर्योधन जो है उनको बातों में कटाक्ष यानी कि ताना मारने से बाज नहीं आ रहा। जो द्रुपद का पुत्र था धृष्टद्युम्न, उसको द्रोणाचार्य ने ही शिक्षा दी थी। तो अब यहाँ पर आप देखिए कि दुर्योधन जो है वो एक तरीके से द्रोणाचार्य को ताना मार रहे हैं कि देखो, जिसको सिखाया था ना वही आपके अगेंस्ट खड़ा है, कैसी सेना उसने तैयार की है। तो यहाँ कटाक्ष के रूप में दुर्योधन जो है द्रोणाचार्य से इस विषय पर बात कर रहे हैं कि अर्जुन की पत्नी जो द्रौपदी है, उनके पिता राजा द्रुपद और द्रोणाचार्य के बीच में एक राजनीतिक जो मतभेद थे, वह बहुत ही मशहूर कहानी है। कभी उसके ऊपर चर्चा करेंगे, हो सकता है आपने सुनी भी हो वक्तों। इस झगड़े के फलस्वरूप द्रुपद ने एक महान यज्ञ किया था, जिससे उसे एक पुत्र और एक पुत्री की प्राप्ति हुई थी। और जो उनका पुत्र था उसको वरदान था कि द्रोणाचार्य का जो वध है उसी के हाथों होगा। द्रोणाचार्य से भली भांति जानता था, किंतु जब द्रुपद ने अपने पुत्र धृष्टद्युम्न की युद्ध शिक्षा के लिए उनको सौंपा, तो द्रोणाचार्य ने उसे अपने सारे सैनिक रहस्य प्रदान किए। यहाँ पर आप गुरु धर्म का एक अनुसरण देखिए भक्तों, ब्राह्मणत्व का
अनुसरण देखिए। एक गुरु अपने शरण में आए शिष्य को निस्वार्थ होकर उसकी क्षमता के अनुसार संपूर्ण शिक्षा देते हैं, उनको अच्छे और बुरे का ज्ञान देते हैं। यहाँ द्रोणाचार्य को पता भी है कि जो धृष्टद्युम्न है उसका जन्म ही उनकी मृत्यु के लिए हुआ है, लेकिन फिर भी अपनी शरण में आए धृष्टद्युम्न को द्रोणाचार्य ने सहृदय और सच्चे हृदय से जितनी हो सकती है उतनी शिक्षा दी और सबको सिखाया, कभी उनके साथ किसी प्रकार का मतभेद नहीं रखा। तो यहाँ पर एक सच्चे शिक्षक और सच्चे गुरु और सच्चे ब्राह्मण का चित्रण होता है भक्तों, कि निस्वार्थ भाव से अपना कर्म करने वाला इंसान कैसा होना चाहिए। यहाँ द्रोणाचार्य का एक चरित्र उभर कर आता है। अब धृष्टद्युम्न कुरुक्षेत्र के युद्ध भूमि में पांडवों के पक्ष में थे, जाहिर सी बात है वो द्रौपदी के भाई थे, और उन्होंने द्रोणाचार्य से जो कला सीखी थी उसी के आधार पर उन्होंने जो है अपनी सेना की व्यूह रचना की थी। द्रोणाचार्य को दुर्योधन ने उनकी इस दुर्बलता को इंगित किया, अर्थात क्या होता है ना भक्तों, अच्छे की अच्छाई जो होती है ना, बुरा उसको उनकी कमजोरी मान के चलता है। द्रोणाचार्य की जो अच्छाई थी, धर्म के प्रति जो उनका समर्पण था, उसको दुर्योधन उनकी कमजोरी के अनुसार लेके गया, उसको कमजोरी माना और कमजोरी के हिसाब से उन्होंने उसको प्रदर्शित किया, कहा देखो आपका शिष्य क्या कर रहा है। अर्थात वो बातों बातों में ये कहना चाहता है कि अगर शायद आपने उसको ना सिखाया होता तो आज वो हमारे खिलाफ ना खड़ा होता। इसके द्वारा वह द्रोणाचार्य जी को यह भी बताना चाह रहा था कि कहीं वह अपने प्रिय शिष्य पांडवों के प्रति युद्ध में उदारता ना दिखा बैठे। विशेष रूप से अर्जुन, जो उनका अत्यंत प्रिय और तेजस्वी शिष्य था, दुर्योधन ने यह भी चेतावनी दी कि युद्ध में इस प्रकार की उदारता से हार हो सकती है। अर्थात वह दुर्योधन जो था वो द्रोणाचार्य को इस प्रकार का ताना मार के, इस प्रकार कटाक्ष मार के उनके अंदर गुस्सा उत्पन्न करना चाहता था, गुस्से का भाव उत्पन्न करना चाहता था कि कहीं ये ना हो कि अपने शिष्यों को देखकर द्रोणाचार्य के मन के अंदर कोई द्रविड़ भाव उत्पन्न हो जाए, कोई ममता उत्पन्न हो जाए, कहीं वो नरम ना पड़ जाए। इसलिए युद्ध में जो आक्रोश भाव की जहाँ प्रधानता होती है, गुस्से की प्रधानता होती है युद्ध करने के लिए, तो उसी भाव को उत्पन्न करने के लिए जो दुर्योधन है वो जानबूझकर कूटनीति करके द्रोणाचार्य जी को कटाक्ष करके उनके अंदर के गुस्से को उग्र भाव को उत्पन्न करना चाहता है। अत्र शूरा महेश्वासा भीमार्जुना समायुधि युयुद्धान विराष्टश्च द्रुपदश्च महारथ। अब यहाँ पर जो दुर्योधन है वह द्रोणाचार्य जी को अर्जुन की सेना का व्याख्यान कर रहा है। वो क्या कह रहा है कि इस सेना में भीम तथा अर्जुन के समान युद्ध करने वाले अनेक वीर धनुर्धर और महारथी युयुत्थान, विराट और द्रुपद हैं। अर्थात जो विराट है राजा, युयुत्थान है, और जो राजा द्रुपद हैं वह भी अपनी क्षमता और शक्ति में अर्जुन और भीम से कहीं तर कम नहीं है। धृष्टकेतुश्च कितान काशीराजस्य वीर्यवान पुरोजित कुंती भोजश्च श्याव्यस्य नरपंगव। इनके साथ ही धृष्टकेतु, चेकितान, काशीराज, पुरोजित, कुंती भोज और शैव्य जैसे महान शक्तिशाली योद्धा उनके साथ है। युद्धामन्युश्च विक्रांत उत्तमोजाश्च वीर्यवान सौभद्रो द्रौपदेश्च सर्व एव महारथा। पराक्रमणी युद्धामन्यु, अत्यंत शक्तिशाली उत्तमोजा, सुभद्रा के पुत्र और द्रौपदी के पुत्र, ये सब जो है महारथी हैं। अस्माक तु विशिष्टा ते तान्निबोध द्विजतम नायकामं सैनस्य संज्ञार्थ तान ब्रवीमि ते। किंतु हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, आपके सूचना के लिए मैं आपकी सेवा में उन नायकों के विषय में बताना चाहूँगा जो मेरी सेना को संचालित करने के लिए विशेष रूप से निपुण हैं। अर्थात
अर्जुन की सेना के सभी महारथियों का व्याख्यान देने के बाद अब जो दुर्योधन है वो द्रोणाचार्य जी को अपनी सेना के लोगों के बारे में बताना चाह रहे हैं। अर्थात वो एक तरीके से ये बताना चाह रहे हैं कि ऐसा नहीं है कि सामने वाली सेना में ही महारथी हैं, हमारे पास भी बड़े बड़े महारथी हैं। भगवान भीष्मश्च कर्णश्च कृपरश्च स्मृतिञ्जय अश्वत्थामा विकर्णश्च सोमदत्तिस्थैव च। मेरी सेना में आप भीम, कर्ण, कृपाचार्य, अश्वत्थामा, विकर्ण तथा सोमदत्त का पुत्र भूरिश्रवा आदि हैं जो युद्ध में सदैव विजयी रहे हैं। दुर्योधन उन अद्वितीय युद्ध वीरों का उल्लेख यहाँ कर रहा है जो कभी हारे नहीं हैं तथा जो ईश्वरी शक्तियों से संपूर्ण है। विकर्ण जो था वो दुर्योधन का भाई है, अश्वत्थामा द्रोणाचार्य जी का पुत्र, सोमदत्ति या भूरिश्रवा भाम्यलिकों के राजाओं के पुत्र थे। कर्ण अर्जुन का आधा भाई है क्योंकि वह भी कुंती के गर्भ से उत्पन्न हुआ है। कृपाचार्य की जुड़वा बहन द्रोणाचार्य जी के साथ ब्याही थी। तो इस प्रकार उन्होंने उनके अपने वीरों का जो है उनके बारे में बताया। आगे वह कहते हैं, अन्य च बहव शूरा मदर्थे त्यजीविता नाना शस्त्र प्रहरणा सर्वे युद्धि विशारदा। अब क्योंकि दुर्योधन के कई मित्र राजा थे, वो ऐसे भी राजा थे जिनके बारे में द्रोणाचार्य उनको डायरेक्ट नहीं जानते थे, साक्षात रूप में नहीं जानते थे। वो कहते हैं ना कि बुरे आदमी की संगति ऐसे कई लोगों से होती हैं जो स्वयं भी बुरे होते हैं। तो ऐसे ही जब दुर्योधन का युद्ध का समय आया तो उसने अपने सभी बुरे मित्रों को एकत्र कर लिया। तो यहाँ जब दुर्योधन का व्याख्यान कैसे करते हैं कि ये अन्य अनेक वीर भी हैं जो मेरे लिए अपना जीवन त्याग करने के लिए उद्यत खड़े हैं, अर्थात जो मेरे लिए अपने जीवन को भी समर्पित करने के लिए तैयार हैं। ये विविध प्रकार के हथियारों से सज्जित हैं और युद्ध विद्या में निपुण हैं। तो यहाँ जो दुर्योधन है वह द्रोणाचार्य को क्या बताना चाह रहे हैं कि जहाँ तक अन्यों का अर्थात जयद्रथ, कृतवर्मा या शल्य का संबंध है, वह सब दुर्योधन के लिए अपने प्राणों की आहुति देने के लिए तैयार हैं। दूसरे शब्दों में यह पूर्व निश्चित है कि ये पापी दुर्योधन के दल में सम्मिलित होने के कारण कुरुक्षेत्र में अवश्य ही मारे जाएंगे। तो यहाँ पर अपने मित्रों का अपने प्रति समर्पण देखकर दुर्योधन के अंदर एक संतुष्टि भाव था कि मेरी जो सेना है बहुत शक्तिशाली है, मेरे साथ जो लोग हैं वो मेरे लिए जीवन तक देने को तैयार हैं, और इसलिए उसको अपनी जीत के प्रति बहुत ही निश्चय था। अपर्याप्तम तदस्माकं बलम भीष्माभिरक्षितम पर्याप्तम त्विदमेषा बलम भीमाभिरक्षितम। यहाँ दुर्योधन कहते हैं कि हमारी शक्ति अपरिमेय है और हम सब मिलकर पितामह के द्वारा भली भांति सुरक्षित हैं, जबकि पांडवों की शक्ति भीम के द्वारा भली भांति सुरक्षित होकर भी सीमित है। अर्थात भीष्म पितामह के जिनको इच्छा मृत्यु का वरदान था, उनका साथ होने के कारण वो ये कहते हैं कि हमारी शक्ति जो है पिता भीष्म जी के साथ होने के कारण अनंत है, जिसका कोई अंत नहीं है। जबकि भीम जितना बड़ी शक्तिशाली हो जाए लेकिन उसके पास अमरता या इच्छा मृत्यु जैसा कोई वरदान नहीं है, अर्थात वह नश्वर है, इसलिए उनकी शक्ति जो है काफ़ी हद तक सीमित है। यहाँ पर जो दुर्योधन है एक तरीके से तुलना कर रहे हैं भीष्म पितामह के जो नेतृत्व है और भीम का नेतृत्व है उसके बीच में। वह सोचता है कि अनंत अनुभवी और सेनानायक भीष्म पितामह के द्वारा विशेष रूप से सुरक्षित होने के कारण उसकी सेना की शक्ति जो है अनंत है। दूसरी ओर पांडवों की सेनाएं सीमित हैं क्योंकि उनकी सुरक्षा एक कम एक्सपीरियंस वाला कम अनुभवी नायक भीम कर रहा है। दुर्योधन जबकि सदैव भीम से जो है
घृणा करता था। इसका कारण एक ये भी था कि गुरुजी के पास शिक्षा करते समय यह दोनों ही गदा युद्ध के ऊपर जो है काम कर रहे थे, और गदा युद्ध के अंदर जो है दुर्योधन को सदा ही भीम से हार माननी पड़ी। यही कारण था कि दुर्योधन अंदर से भी भीम से नफरत करता था, और कहीं ना कहीं दुर्योधन के मन में यह भी था कि मैं इतना शक्तिशाली हूँ कि पृथ्वी के ऊपर कोई भी ऐसा नहीं है जो मुझे मार सकता है, लेकिन अगर मेरी मृत्यु किसी से हो सकती है तो वो शायद भीम ही है। तो उसके मन में था कि मैं और किसी के हाथों मरूँ ना मरूँ, लेकिन कभी ना कभी भीम के हाथों जरूर मारा जाऊँगा। यही कारण था कि वो उससे डरता भी था। यही बात जो मैंने पिछले श्लोक के समय आपको कही भक्तों, कि अगर आपसे कोई नफरत करता है, घृणा लगता है, तो इसका मतलब ये है कि अंदर ही अंदर वो आपसे डरता है और वह मानता है कि आप उससे श्रेष्ठ हो। अयनेषु च सर्वेषु यथा भागं वस्थिता भीष्ममेवाभिरक्षन्तु भवन्तः सर्व एव ही। अतएव सैन्य व्यूह में अपने अपने मोर्चों पर खड़े होकर आप सभी भीष्म पितामह को पूरी सहायता दें। यहाँ भक्तों जो है दुर्योधन की कूटनीति सामने आती है कि वह जो है भीष्म पितामह के शौर्यगान तो कर रहे हैं, लेकिन वो साथ साथ ये भी ध्यान रख रहे हैं कि जो बाकी जो उनके सेना नायक है वो ये ना सोचे कि दुर्योधन जो है पूर्ण तरीके से भीष्म पितामह पर ही समर्पित है। तो वो अपने सेना नायकों को भी कह रहे हैं कि भीष्म पितामह तो हैं ही हैं, लेकिन आपको भी भीष्म पितामह का पूरा ख्याल रखना है, आपको भी ध्यान रखना है उनका कि वो कहीं अकेले ना पड़ जाए। ऐसा कहते हुए दुर्योधन कहता है कि वह बेसिकली भीष्म पितामह जी के शौर्य की प्रशंसा कर रहा है, लेकिन दुर्योधन ने यह सोचा कि कहीं यह ना हो कि योद्धा यह समझ ले कि उनको कम महत्व दिया जा रहा है। तो कूटनीतिक ढंग से स्थिति को संभालने के उद्देश्य से उसने कहा है कि वे भीष्म देव जो है निसंदेह महान योद्धा हैं, किंतु अब वे वृद्ध हो चुके हैं। ये ना हो कि उनका ध्यान बट जाए, वो किसी एक तरफ से युद्ध कर ले तो दूसरी तरफ से कोई और उनके ऊपर आक्रमण कर दे, इसलिए अन्य राजाओं को भी उनकी सहायता करनी पड़ेगी। अर्थात वो एक तरीके से ये मैसेज देना चाह रहे हैं कि भीष्म पितामह को भी अभी सहायता की आवश्यकता है, और जो अन्य राजा हैं उनकी भी बराबर ही इम्पोर्टेंस है, बराबर ही उनका महत्वता है। और यही कहा जानते हुए वह एक तरीके से ये निश्चित करना चाहता है कि युद्ध के अंदर जो सभी राजा हैं और भीष्म पितामह हैं सभी सम्मिलित हों। भक्तों, आज के लिए इतना ही। प्रथम अध्याय के 11वें श्लोक के साथ आज की कथा को यहाँ पे समाप्त करते हैं। अगली श्रृंखला में 12वें अध्याय से आरंभ करते हुए इस युद्ध और श्रीमद् भागवत गीता के व्याख्यान को हम आगे प्रस्तुत करेंगे। श्री राधे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।